नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। बड़े शहरों का हाल ज्यादा खराब है और इस बीच भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम शहर में लॉकडाउन बढ़ाकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं कुंभ से राज्य में लौटने वालों को क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही इसको लेकर लगातार निर्देशित किया जा रहा है किस तरह से लॉकडाउन और अस्पताल में व्यवस्थाएं हों, इनका लगातार मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी दिक्कत के बाद भोपाल में कई जगहों पर ऐसे इंजेक्शन केंद्र बनाए गए हैं जहां से इंजेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। कल भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल के पास ये रेमडेसिविर इंजेक्शन का केंद्र बनाया गया है, लेकिन परिजनों की दिक्कतें जो हैं वो दूर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, परिजनों से ही जानते हैं। आप बताइए, क्या आप इंजेक्शन लेने यहाँ आए थे? आपको मिला इंजेक्शन? इंजेक्शन नहीं मिला। हमसे ये कहा गया कि भाई आप डॉक्टर का पर्चा, उसकी रिपोर्ट के आधार पे आपको वहाँ पे इंजेक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि लोग बोल रहे हैं कि आप कलेक्ट्रेट चले जाइए। आप कलेक्ट्रेट में जाने के बाद अब वहाँ जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि वहाँ कौन साइन करेगा, क्या साइन करेगा। हम सुबह से शाम तक भटक रहे दर दर। तो इंजेक्शन की दिक्कत अभी दूर नहीं हुई है भोपाल में। एक और परिजन है, आप बताइए, आप भी इंजेक्शन लेने आए हैं? हाँ, इंजेक्शन। क्या कहा जा रहा है, यहाँ इंजेक्शन मिल रहे हैं क्या? यहाँ इंजेक्शन है ही नहीं। वो बोल रहे कि कलेक्टर से साइन करा के लाओ। अब इतना सीरियस पेशेंट है, वहाँ पे पेशेंट को छोड़ के फिर इंजेक्शन ही ढूंढते फिरेंगे, घूमते फिरेंगे, साइन कराएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जब तक तो मर ही जाएगा। हॉस्पिटल वालों ने क्या बोला है आपको पर्चा देते हुए? केवल पर्चा दिया है कि लेटर पैड लेके चले जाओ और यहाँ से मिल जाएगा आपको इंजेक्शन। लेकिन यहाँ आने के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि कलेक्टर से साइन करा के लाओ। तो कलेक्ट्रेट से पर्चा हॉस्पिटल से कलेक्ट्रेट जा रहा है और कलेक्ट्रेट से साइन और सील होने के बाद ही यहाँ आ रहे हैं परिजन लौटकर और उनको ही इंजेक्शन मिल रहा है। प्रभारी हैं यहाँ पर। सर, आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्या निर्देश आपके पास है? क्या डायरेक्टली पेशेंट को इंजेक्शन यहाँ से देना है या किस तरीके से यहाँ से इंजेक्शन देना? हॉस्पिटल वाइज ऐसी लिस्ट आती है, वो हॉस्पिटल से देना है। ये कल की लिस्ट है, आज की लिस्ट अभी आने वाली है, तो जैसे आएगी तो उनको हॉस्पिटल वाइज दिया जाएगा। तो हॉस्पिटल के कहने पर दे रहे हैं या कलेक्ट्रेट से सील लगी हुई पर्चे आएंगे तब आप अलॉट करेंगे? कलेक्ट्रेट से आएगी। और लिस्ट किसकी आएगी? हॉस्पिटल की। हाँ, यानी हॉस्पिटल की लिस्ट में अगर नाम नहीं है और कलेक्टर की लिस्ट का अगर कोई पर्चा लेके आता है तो क्या करेंगे आप? नहीं, हम तो वहीं पे कलेक्ट्रेट भेजेंगे, वहाँ से हमको ऑर्डर होगा तब हम देंगे। हम डायरेक्ट हम नहीं दे सकते। तो आप देख रहे हैं कि जो दिक्कतें हैं वो अभी भी दूर नहीं हुई हैं। काफ़ी प्रशासनिक घुमाव है इसमें। अगर कोई परिजन इमरजेंसी में किसी पेशेंट को भर्ती कराता है और उसको इंजेक्शन की ज़रूरत है तो यहाँ इमरजेंसी में इंजेक्शन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार भले ही कितने ही दावे करे, लेकिन फिलहाल परिजन इंजेक्शन के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। भोपाल में कोरोना के मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहाँ से 1669 मामले सामने आए। 7000 लोगों ने टेस्ट कराए। भोपाल के इन तमाम फीवर क्लिनिक्स में आप देख सकते हैं कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और काफ़ी भीड़ पाई जा रही है। पूरे प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में लगभग 50,000 लोगों ने टेस्ट कराया, जिसमें से 11,045 लोग पॉजिटिव पाए गए। और भोपाल की बात करें तो 7,000 में से 1100 लोग पॉजिटिव निकले हैं। लगातार जो संक्रमण का दर है, रेट है, रेशियो है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में 22% लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो वहीं टेस्ट कराने वालों में भोपाल में 24% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 22 तारीख से शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती यही है कि वो इस संक्रमण को कम्युनिटी स्प्रेड से भला कैसे रोक पाएगी। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में कोरोना की स्थिति बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। संक्रमित केस आए दिन बढ़ते हुए नजर जा रहे हैं। इस समय मैं ग्वालियर में हूँ, जो ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यहाँ मौजूद खड़े हैं। ग्वालियर में आए दिन संक्रमित केसों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें कि आज के आंकड़ों की अगर बात करते तो आज कहीं ना कहीं 985 केस जो कि सामने आए। मेरे साथ में यहाँ की SDM महोदय, मैं इनसे कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करूँगा। मैडम, यहाँ ग्वालियर में क्योंकि संक्रमित केसों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चिंता का विषय क्या है? नहीं, आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से और हॉस्पिटल की तरफ से पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बेड भी है हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है। प्राइवेट में भी बेड्स हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज़ 10 हॉस्पिटल्स की है उसमें बेड्स की उपलब्धता है। किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे दवाइयाँ, इंजेक्शन सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, लोगों को थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए और जो लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। और जो आ रहा है पेशेंट, उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ों की उपलब्धता है, सबका इंतजाम है। मैडम, यहाँ कुछ देखने को ऐसा मिल रहा है कि लोग बाग उनके जो परिवारजन पॉजिटिव हैं, उन लोगों का कहना है कि रिपोर्टों में कोई हेर फेर है। कैसा क्या हेर फेर सामने आ रहा है? नहीं, रिपोर्टों में तो ऐसा कोई हेरफेर नहीं
नहीं आ पाता। और बाकी परिवारजन के लिए जो समस्या आ रही है उनके लिए 24/7 हेल्प डेस्क बना है यहाँ पर, और उसमें रेवेन्यू के, पुलिस के लोग लगे हुए हैं, नगर निगम के लोग लगे हैं। अगर परिवार को ऐसी कोई समस्या यहाँ के लिए आ रही है तो कृपया कर वो हेल्प डेस्क में संपर्क करें। उनको यथोचित ऊपर पेशेंट से बात भी कराया जा रहा है, और उनके जितने पेशेंट से बात करा करके वो व्हाट्सएप पे, कॉलिंग पे, और उनको बताया भी जा रहा है। मैडम, जनता कर्फ्यू लगा है, टोटल लॉकडाउन भी लगा है ग्वालियर में, पर आए दिन भी यहाँ संक्रमण केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक भी दिन एक ऐसा नहीं आया है जिस दिन संक्रमण केस घटे हुए हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअली जनता कर्फ्यू लगा है, और कुछ सारी थोड़ी चीज़ें खोली भी गई है, जैसे दूध है 9 बजे तक, या मेडिकल स्टोर। और ये जो नया वायरस का स्ट्रेन है, ये ज़्यादा इसमें पॉजिटिविटी है, तो इसलिए संक्रमण ज़्यादा है। जनता से मेरी अपील है कि कृपया अगर काम ना हो तो घर में रहें, ताकि हाँ प्रशासन भी जितनी सुविधाएं हैं उसके हिसाब से उनको उपलब्ध करा पाए। मैडम, 985 के सामने आए हैं, और इंजेक्शन की बात करें तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, इतने इंजेक्शनों में आखिर किस तरीके से पूर्ति आप सब लोग कर पाएंगे? कोरोना पॉजिटिव लगातार निकलते जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि वो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके लिए है कि जब वो जो 5वें दिन के बाद से क्रिटिकल कंडीशन होती है तब के लिए, शुरुआत के दिनों के लिए तो दवाइयों से ही कंट्रोल हो जाता है। तो जनता में जो ये बात घर कर गई है कि पहले दिन से लगाना है, उसके लिए नहीं है। और बाकी जितने लोगों के लिए उसके लिए पर्याप्त मात्रा में अपने पास मेडिसिन उपलब्ध है। मैडम, केस तो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी जनता की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जिस तरीके जो लॉकडाउन होता है बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। लोग बेवजह भी सड़क पर निकाले, प्रशासन किस तरीके से उन लोगों को रोकथाम कर रहा है? हाँ, उसके लिए जितने आईसी और पुलिस के लोग हैं ना, चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। और चूँकि लॉकडाउन तो है, जनता कर्फ्यू एक्चुअली इसको है, जनता कर्फ्यू, जनता को स्वयं से अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो भी ऐसी कार्रवाई होती है, जो भी, तो उसमें चालानी कार्रवाई होती है और सीलिंग की कार्रवाई भी की जा रही है लगातार। जनता कर्फ्यू है, मानते हैं जनता कर्फ्यू लगा हुआ है और केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो अब इस तरीके की जो स्थिति बनी हुई है तो आने वाले समय में डाउन आंकड़े हो नहीं रहे हैं, जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, तो किस तरीके से इसका आप और सख्ती से पालन करेंगे? जिससे सबसे बड़ी बात सामने ये आंकड़े कम हो। आंकड़े कम क्यों नहीं होते? देखिए, वो आंकड़े कम होंगे। अब ये एकदम से जब पीक आता है, पीक आने के बाद से डाउनफॉल शुरू होता है, तो सभी को था कि ये अप्रैल माह में पीक रहेगा, और उसके बाद से वो धीरे धीरे जब इम्यूनिटी आ जाएगी सबको, तो अपने आप से धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये थी मेरे साथ ग्वालियर एसडीएम का साफ तौर से कहना है कि यहाँ कहीं ना कहीं ग्वालियर एसडीएम हो, यहाँ ग्वालियर कलेक्टर हो या ग्वालियर के एसपी हो, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को साफ तौर से समझाइश भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति इतनी बिगड़ती हुई चली जा रही है, कहीं ना कहीं लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी बदहावाई की स्थिति बिल्कुल सामने है। इस समय मैं ग्वालियर के लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम में यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ खड़ा हुआ हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं शमशान घाट में बिल्कुल चिताएं जल रही हैं। यहाँ उनके जो परिजन हैं, दो और एक परिजन जो कि लगातार इन चिताओं को जला रहे हैं। सबसे बड़ी सामने बात यह है कि प्रशासन बिल्कुल चिंतित है। पूरा प्रदेश के सीएम जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चिंतित हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में लगातार निर्देश भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना से बचना है तो कहीं ना कहीं मास्क लगाना है, और मास्क लगाकर ही घर से निकलें, बेवजह कोई निकले। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ग्वालियर में मुक्तिधाम की, ग्वालियर के लक्ष्मी धाम मुक्तिधाम की यह स्थिति है, कहीं ना कहीं चिता जलाने के लिए जगह नहीं है। और लगातार ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एम्बुलेंस खड़ी है, इस एम्बुलेंस में भी ये बिरला हॉस्पिटल से कोरोना की एक बॉडी जो कि सामने आई हुई है, इसको जलाने के लिए चिता नहीं, इसका एक वेटिंग लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं एक वेटिंग के आधार से चिताएं भी जल रही हैं। सबसे बड़ी बात सामने यह है कि कोरोना की स्थिति इतनी बिगड़ती हुई चली जा रही है कि ग्वालियर में पहले 100, 200, 250 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित केस निकलते थे, अब कहीं ना कहीं 982 संक्रमित केस निकलते चले जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल सामने ये होता है कि प्रशासन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत वाली बात है या कितनी चिंता का विषय है, क्योंकि संक्रमित केस बढ़ते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर कितना रोक लगा पाएगा। अगर बात कोरोना कर्फ्यू की लगाई जाए तो क्राइसिस मैनेजमेंट में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी लोगों से बातचीत की, उसमें निर्णय लिया गया कि इस समय जो कर्फ्यू आपको लगाना है तो कहीं ना कहीं एक जनता कर्फ्यू चूंकि आपको लगाना है, तो कहीं ना कहीं इस जनता कर्फ्यू से हो सकता है कि कोरोना संक्रमित केसों का जो आंकड़ा है जो बढ़ता हुआ चला जा रहा है वो आंकड़ा कम से कम हो सके। मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे साथ में और भी लोग हैं जो लगातार पीपीई किट पहने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं बॉडी को लेके आए हैं, इस बॉडी को शमशान घाट में लेकर के आए और कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट में भी खड़े हैं, वेटिंग में लगे हैं। जब इनका नंबर आएगा तब
इस बॉडी को जलाया जाएगा। हरदा जिले में 10 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हरदा में पुलिस व्यवस्था जगह जगह यहाँ पे तैनात की गई है और सभी लोगों से अपने घर पे रहने की अपील की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यातायात पुलिस के जो जवान हैं वो सभी लोगों से यहाँ पे घर पे रहने की अपील करें और साथ ही हमारे साथ में यहाँ के पुलिस विभाग के अधिकारी भी हैं जो सभी लोगों से अपील करें कि घर में बताएं किस प्रकार से पुलिस व्यवस्था लगी हुई है और किस प्रकार से काम किया जाएगा। चूँकि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग दवाइयों के लेने के नाम पे या घर जाने के नाम पे अभी भी घूम रहे हैं। जनता से सिर्फ यही अपील है कि कृपया इसको प्रशासन का कार्य ना समझते हुए अपनी जिम्मेदारी समझ के कृपया इस कर्फ्यू का पालन करें, तो हम ये कोरोना का बढ़ते हुए संक्रमण को रोक पाएंगे। हम सभी से बार बार यही अपील कर रहे हैं, लोग किसी ना किसी बहाने से बाहर घूम रहे हैं, या तो मेडिकल के नाम पे या तो सामान खरीदने के नाम पे। चूँकि अब 12 बज चुके हैं तो सिर्फ मेडिकल शॉप जो ओपन है उसका बचा हुआ है। अभी भी जितने लोग घूम रहे हैं, जिसको रोका जाए वो मेडिकल के नाम पे अपने आप को बता के और निकलना चाहता है। तो हमारी अपील यही है कि कृपया बहाने ना बनाएं, प्रयास करें एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बन के, ताकि हम इस कोरोना संक्रमण को रोक सकें और इस कोरोना कर्फ्यू का व्यवस्थित रूप से पालन करा सकें। धन्यवाद। ये हैं हमारे साथ में हरदा पुलिस विभाग के अधिकारी जो सभी लोगों से घर पे रहने की अपील कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पे यातायात पुलिस और एवं पुलिस के जवानों के द्वारा सभी जगहों पे आज बैरिकेडिंग कर दी गई है और सभी लोगों से घर पे रहने की अपील की जा रही है। जिले में वर्तमान में 1148 एक्टिव प्रकरण हैं। आज की स्थिति में देखा जाए तो जिला चिकित्सालय में 85 आइसोलेशन बेड जो हैं वो भरे हुए हैं, 62 बेड जो खाली है। वर्तमान में जो तहसीलें हैं उनमें सभी में कोरोना के हालात, बिगड़ते हालात को देखते हुए सभी तहसीलों में कोविड वार्ड बनाए गए हैं। वर्तमान में हम खड़े हुए हैं ब्यावरा शासकीय चिकित्सालय में। यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिदिन संख्या काफ़ी बढ़ रही है। प्रतिदिन 65 से 70 मरीज़ जो है, मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। ऐसे हालात को देखते हुए यहाँ पर कोविड सेंटर बनाया गया है। इसके प्रभारी डॉक्टर भारद्वाज जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। भारद्वाज जी, थोड़ा हमको बताइए क्या स्थिति है ब्यावरा में वर्तमान में आज की? ब्यावरा की स्थिति विस्फोटक है और दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। रोज़ बहुत ही ज़्यादा संख्या में केसेस निकल रहे हैं और टेस्ट भी अच्छी संख्या में हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। किन हालातों में हॉस्पिटल में भर्ती होने आते हैं लोग? बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में तो नहीं आते हैं। ऑक्सीजन तो लगभग जो भी यहाँ पे एडमिट होता है उसको ऑक्सीजन तो देना ही पड़ती है हमें, और बाकी सब ट्रीटमेंट जितना भी यहाँ संभव है करते हैं। अगर यहाँ संभलता है केसेस तो ठीक, अदरवाइज़ फिर उसको राजगढ़ या भोपाल भेज देते हैं। ज़्यादातर भोपाल में रेफर होते हैं? ज़्यादातर तो राजगढ़ से, जो हमें अधिकार है वो राजगढ़ भेजने का ही है। राजगढ़ से अगर आगे भेजना है तो वो अधिकार DCHC वालों का है। अभी 2 दिन में कितने मरीज़ बढ़े हैं? 2 दिन में लगभग 150 के आसपास मरीज बढ़ गए, सिर्फ 2 दिनों में। और लगभग अभी 200 के आसपास केसेस ऐसे हैं जो कि होम आइसोलेशन में हैं। क्या संभावना लग रही है आने वाले टाइम में? बढ़ता हुआ, अगर 10 दिन में ये कंट्रोल नहीं हुआ तो बहुत विभत्स स्थिति होने वाली है, बहुत ज़्यादा विस्फोटक होने वाली है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर भारद्वाज जी, जो बता रहे थे कि ब्यावरा की जो स्थिति है काफ़ी चिंताजनक होने वाली है। अगर हालात नहीं सुधरे तो काफ़ी दिक्कत पर परेशान करना पड़ सकता है। करेंगे हम यदि शमशानों की, तो ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो भोपाल रेफ़र हो जाते हैं, कोई इंदौर रेफ़र हो जाते हैं, कोई कोटा चले जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं, सीमाएं जो लगी हुई हैं दूसरे ज़िलों की वहाँ चले जाते हैं। इस कारण शमशानों में इतना लोड नहीं है अभी वर्तमान में। लेकिन जो हालात बिगड़ रहे हैं वर्तमान में, जो ब्यावरा के हालात बिगड़ रहे हैं, यहाँ की स्थिति अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में शमशानों की हालत भी बदतर हो सकती है। आप हमारे साथ एक और ये कोविड, आप क्या कोरोना का पूरा टीकाकरण देखते हैं? वर्तमान में टीकाकरण के प्रति कितने लोग जागरूक हैं? टीकाकरण का ऐसा सर, अपने यहाँ पे ब्यावरा के साथ साथ सुठालिया, PSC मलावर, PSC लखनवास, PSC टोड़ी, PSC नापानेरा, इसके अलावा जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर है वहाँ पर भी टीकाकरण अपन ने प्रारंभ किया है। लेकिन अभी लोग क्या है कि जागरूकता के अभाव में मतलब पूरे लोग लगवा नहीं पा रहे हैं, मतलब आ नहीं पा रहे हैं। जो एक समूह है मतलब वो भी अभी टीकाकरण से वंचित है। गाँव में पंचायत सचिव, पटवारी आदि इनका सहयोग है, लेकिन फिर भी जो आना चाहिए लोग उस हिसाब से आ नहीं रहे हैं। मतलब टीकाकरण के प्रति भी लोगों में जागरूकता नहीं हो रही, जागरूकता की जो कोरोना का बढ़ रहा है। जी वो भी इसका एक कारण है। तो उसके लिए भी जागरूकता के लिए मतलब अधिकारी स्तर पे मतलब प्रयास किए जाने चाहिए। गांव में जो हमारी आशा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है,
पंचायत सचिव है, पटवारी है, इन लोगों को सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी हमारे वर्तमान में कितना टीकाकरण हुआ है ब्यावरा ब्लॉक में देखा जाए, जहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ है? वर्तमान में अपने जो ब्यावरा जो लोकल की बात करें तो करीब 8 से 10 हज़ार के लगभग हमारे टीकाकरण यहाँ पे हो चुका है अभी। मुख्य वजह टीकाकरण की भी मानी जा रही है। टीकाकरण के प्रति लोग जागरूक नहीं है, जिसको लेकर भी जो कोरोना का प्रकोप है इस तहसील में बढ़ा हुआ है। जिस प्रकार से देश में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार बढ़ाई और दिन प्रतिदिन चौंकाने वाले आंकड़े, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेशों में हो, और चाहे जिलों में, प्रतिदिन चौंकाने वाले आंकड़े नजर आ रहे हैं और सरकार को लॉकडाउन लगाने के लिए बार बार मजबूर होना पड़ रहा है। कहीं लॉकडाउन की अवधि बढ़ानी पड़ रही है तो कहीं सतर्कता और सख्ती बरती जा रही है, और कहीं दवाइयों की कमी, तो कहीं ऑक्सीजन की कमी, तो कहीं इंजेक्शन की कमी, तो कहीं कालाबाजारी इंजेक्शन की होती हुई खबरें नज़र आती हैं। आइए हम पन्ना में जिस प्रकार से चौंकाने वाले आंकड़े देखे गए हैं दिन प्रतिदिन, अगर हम कल की बात करें तो 164 संक्रमित मरीज पाए गए थे, और अगर हम आज की बात करें तो 195 संक्रमित मरीज पाए गए। हम कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन पन्ना में चौंकाने वाले आंकड़े नज़र आते हैं। हम बात करें स्वास्थ्य चिकित्सा की तो हम मेडिकल चौराहे पर ही खड़े गए हैं। अस्पताल चौराहा है जो पन्ना का, जहाँ मुख्यतः ज़िले से कई दवाइयाँ खरीदने यहाँ पर आते हैं। हम उनसे ही बात करते हैं कि किस प्रकार की दवाइयों की उन ज़िले में स्थिति है। सर, इंजेक्शन की कमी, कौन से इंजेक्शन लोग लेने हैं? कोविड-19 में इंजेक्शन की कमी है, और हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर एक समय अवेलेबल नहीं है। किसी को अगर बुखार होता है तो डॉक्टर नहीं। तो आप मानते हैं कि आपके यहाँ लोग दवाई लेने आते हैं तो उसकी कमी देखी जाती है? हाँ, कौन सी टैबलेट्स ऐसी हैं जिनकी कमी देखी जाती है? पैरासीटामोल हुई, एरिथ्रोमाइसिन हुई, हर चीज़ की कमी है। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर बैठ नहीं रहे हैं। आदमी पैरासीटामोल लेता है, बुखार उतारता है और चला जाता है। सरकार अब लॉकडाउन लगाने पे मजबूर है, जिले में बार बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो क्या सोचते हैं कि लोग पालन करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, पालन तो कर रहे हैं बराबर, मार्केट बंद है। तो जैसा कि आपने सुना कि मार्केट सभी बंद है, लोग तो लॉकडाउन का पालन करते आ रहे हैं, लेकिन जब मेडिकल में तमाम तरह के लोग आते हैं दवाइयाँ खरीदने, लेकिन मेडिकल में ही दवाइयों की कमी देखी जा रही है, इंजेक्शन की कमी देखी जा रही है, टैबलेट्स की कमी देखी जा रही है। अगर हम बात करें लॉकडाउन की तो लॉकडाउन का असर तो साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम पिछले 3 दिनों की अगर हम आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वहाँ 300 से भी अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं और 2 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। आप खुद ही देख सकते हैं कि किस प्रकार से लॉकडाउन का असर, ये अस्पताल पन्ना का चौराहा है जहाँ मेडिकल की ही दुकानें, जो ज़रूरत की चीज़ें वही दुकानें खुली नज़र आ रही हैं। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है। कुछ फल फ्रूट की दुकानें हैं जो खुली हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि जहाँ तक मेडिकल स्वास्थ्य चिकित्सा का सवाल है तो मेडिकल स्टोर जो मालिक हैं उन्होंने सारी की सारी स्वास्थ्य चिकित्सा की पन्ना जिले की पोल खोल कर रख दी है, जहां तमाम तरह टैबलेट्स, इंजेक्शन जैसी तमाम दवाइयों को लेकर शिकायत बताई है कि कमी देखी जा रही है। कुछ सब्जी वाले हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? रमेश गुप्ता। कितना डिस्टेंसिंग का सोर्स है? आप कोरोना संक्रमण देख रहे हैं? बहुत देख रहे हैं। तो लोग पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? पालन करते हैं। तो इस बार का संक्रमण कैसा है? इस बार ठीक ही है, अब देखो तो आगे जैसा हो जाए। पिछली बार कम था, इस बार कैसा देख रहे हैं? अभी तो हमारे समझिए जाएगा, आज तुम खुद ही आए हैं अभी इधर पे बाजार से। हाँ, हो तो रहा है। जैसा कि आपने सुना कि पिछली बार की अपेक्षा जो संक्रमण की रफ्तार थी वह प्रतिदिन जो आंकड़े आ रहे थे वो 10 से 12 आंकड़े आ रहे थे, लेकिन इस बार संक्रमण का जो स्ट्रेंथ है वह दुगनी रफ्तार से पन्ना ज़िले में वो कई प्रदेशों में भी फैल रहा है। अगर हम पन्ना ज़िले की बात करें तो यहाँ का जो संक्रमण की रफ्तार है वह चुगनी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ अब जो आंकड़े प्रतिदिन के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 150 से भी अधिक मरीजों का आना, एक छोटा जिला होने के बाद छोटी जनसंख्या वाला ज़िला है, इतने आंकड़े चौंकाने वाले आंकड़े। और वहीं स्वास्थ्य दवाइयों में कमी, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने आकस्मिक पन्ना आकर स्वास्थ्य चिकित्सा दवाइयों का जायजा लिया और ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए, लेकिन अगर हम बात करें कि किस प्रकार से जो आंकड़े हैं
जो अभी सूत्रों से हाल ही में खबर आती आ रही है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी देर तकलीफ हुई और वो खत्म हो गए। छतरपुर जिले में लगातार कोरोना का कहर ढा रहा है और ऐसे में लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। हमने काफ़ी समय से देखने को मिला है कि इस वर्ष से पिछली वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कोरोना के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं और लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। यदि बात करें जिला अस्पताल की, तो जिला अस्पताल में प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएँ की गई हैं कि जो भी अभी तक किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। हालाँकि 100 बेड अभी ज़िले में कोविड के लिए बना के रखे गए हैं और उनमें अभी तक किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। हालांकि प्रशासन का यही कहना है कि उसमें यदि आवश्यकता पड़ती है तो उन बेडों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है और हमने आईसीयू वार्ड में करीब 10 बेड रखे हैं। वहीं मुक्तिधाम की बात करें तो मुक्तिधाम में अभी तक छतरपुर ज़िले की अन्य ज़िलों की अपेक्षा बात की जाए तो छतरपुर में काफ़ी कम मौतें सामने आ रही हैं। लेकिन यदि बात करें मुक्तिधाम को लेकर के तो नगरपालिका प्रशासन के द्वारा वहाँ पे अच्छी व्यवस्था की गई है। हालांकि 1 या 2 लोग अभी तक कहा जा सकता है कि सामने आ रहे हैं। ऐसे में सीएमओ सर का भी यही कहना है कि लोग यदि आगे भी आते हैं तो हम लोग बराबर कोविड को लेकर के सतर्क हैं कि यदि आगे भी आवश्यकता पड़ती है तो हम उनके लिए सतर्क रहेंगे और जिम्मेदारी के साथ पूरी व्यवस्थाएं करने के लिए तत्पर हैं। हम सीएमओ सर से खुद नगरपालिका यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ है उनके द्वारा इस बार को लेकर कोविड को लेकर के सतर्कता बरती गई है और किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं। जी सर, किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं? छतरपुर में लगभग सभी धर्मों के मिला के 10 मुक्तिधाम हैं, जिसमें 5 हिंदू धर्म के और 4 मुस्लिम धर्म के और 1 ईसाई धर्म का है। और इसमें अभी तक हम लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अंतिम संस्कार जो हमारे कोविड पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है उनका करा रहे हैं। अभी कलेक्टर सर के निर्देश पर हम लोगों ने वहाँ कुछ अलग व्यवस्थाएं भी की हैं। जैसे जो अंतिम संस्कार करने के लिए हमारा दल जाता है उनका जो मेडिकल वेस्ट है उसको जो हॉस्पिटल का मेडिकल वेस्ट है जहां भेजा जाता है उसको डिस्पोज करने के लिए उनको हम लोग सावधानीपूर्वक डिस्पोज करा रहे हैं ताकि उससे कोई दूसरा संक्रमित ना हो। दूसरा, वहां हम लोग जो लावारिस जो कोविड पेशेंट्स हैं और जिनके परिवार के लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं उनका अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी ईंधन भी उपलब्ध करा रहे हैं। और तीसरा, हम लोग वहाँ पे कलेक्टर सर के निर्देश पर अभी हम लोगों ने 3 नए प्लेटफॉर्म्स मुक्तिधाम में तैयार कराने की योजना बनाई है जिसको हम लोग मूर्त रूप दे रहे हैं। तो उसमें सिर्फ कोरोना पेशेंट्स को उसमें जिनकी डेथ होती है उनको जलाने के लिए व्यवस्था की जा रही है ताकि बात करें कि यदि संक्रमण फैल रहा है और लगातार यदि कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं तो इसमें किस तरह की नगर पालिका के द्वारा व्यवस्था की जा रही है कि बेड भी बढ़ाए जा सकते हैं अस्पताल के और यदि मौतें भी हो रही हैं तो उनको लेकर के मुक्तिधाम में भी किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? मुक्तिधाम में अभी औसतन 2 डेथ्स लगभग एवरेज हो रही हैं, कभी 1 होती है कभी 2, तो इसलिए अभी बहुत चिंता की स्थिति नहीं है। लेकिन हम लोगों ने तैयारी की हुई है कि अगर आगे इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग संख्या और बढ़ा सकें। इसके लिए 3 नए प्लेटफॉर्म्स अभी प्रस्तावित किए गए हैं और इसके अलावा हम लोगों ने नए साइन बोर्ड भी तैयार कराए हैं जिनमें ये स्पष्ट निर्देश भी लिखे हुए हैं कि ये आरक्षित स्थान है, यहाँ पे सिर्फ कोविड-19 के मृतकों के लिए आरक्षित प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये एक नई व्यवस्था की गई है ताकि जो सामान्य मृत्यु की दशा है और जो कोविड की मृत्यु की दशा है उसमें संक्रमण को रोका जा सके और इस तरह की व्यवस्थाएं कलेक्टर सर के निर्देश पर हम लोग कर रहे हैं। जिला अस्पताल की बात करें तो कोरोना के संक्रमण केस लगातार आ चुके हैं। अभी तक की बात करें तो करीब 700 के समथिंग कोरोना के संक्रमित मरीज हो चुके हैं। तो वहाँ पर यदि व्यवस्था की बात करें, बेड भी पर्याप्त व्यवस्था में है कि नहीं है, कि आगे भी व्यवस्था यदि और भी ज़्यादा मरीज आते तो बनाए जा सकते हैं? कलेक्टर सर इसकी मॉनिटरिंग खुद ही कर रहे हैं और लगातार वो प्रशासन को निर्देशित भी कर रहे हैं और पूरा प्लान तैयार करके वो इसके लिए व्यवस्थाएं भी करा रहे हैं। तो अभी अपने यहाँ ऐसी कोई पैनिक स्थिति नहीं है और आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कलेक्टर सर खुद ही इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, हमारी नगर पालिका सीएमओ ओमपाल जी से बात हुई है तो उनका साफ तौर से कहना है कि अभी की मौजूदा स्थिति में छतरपुर के हालात इतने सख्त नहीं दिखाई दे रहे हैं और यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि इस तरह की समस्या ना आए और यदि समस्या आती है तो हम लोग पूरी तरह से सतर्क बने हुए। हालांकि 3 और मुक्तिधाम बनाए जाने की बात की है कि यदि और आगे भी यदि एवरेज से अभी तो 2 ही मौतें हो रही हैं, एवरेज की बात करो यदि आगे बढ़ती हैं तो और भी इसमें मुक्तिधाम बनाए जा सकते हैं और भी बेड बढ़ाए जा सकते हैं और भी तमाम व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। विदिशा में लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा, मौतों का सिलसिला भी जारी है। विदिशा के मुक्तिधाम में स्थिति यह है कि शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ गई। आज शनिवार के दिन कुछ लोग विदिशा के समीप सांची में अंतिम संस्कार के लिए अपने परिजनों की बॉडी लेकर पहुंचे। हालात लगातार बिगड़ते हैं, सर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या वजह, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, जैसे कि पिछले दिनों जब लॉकडाउन या उनसे संबंधित जब चीज़ों की बात की थी थोड़ा जनता के बीच में आक्रोश आया था। वही चीज़ें जो सामने निकल कर आ रही थी पहले की चीज़ें उन्होंने देखी है, लेकिन कोरोना की चेन तोड़ने के लिए टोटल लॉकडाउन और सारी चीज़ें बहुत आवश्यक है। जो हमारे यहाँ पे जो आंकड़ा पहले 3 या 4 के करीब जा रहा था, यही आंकड़ा सडनली 4 से 40 हुआ और 80 तक पहुंचा। और हमारे यहाँ की डिस्ट्रिक्ट में ये केसेस जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में 100 नहीं होते थे, वो केवल एक ही जगह पे ही 100 पेशेंट निकलने लगे। छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे ब्लॉकों से भी 30-30 के ऊपर जो पेशेंट निकले हैं। और जो लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, बड़ी बड़ी जगहों पे घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, वहाँ से लौट के आ रहे हैं, सबको बताया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो चीज़ों के लिए ध्यान नहीं दिया गया। ये सभी चीज़ों का परिणाम है जो कि हमें सामने देखने को मिल रहा है। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाया, प्रशासन ने जो दिशा निर्देश जो गाइडलाइन जारी की थी उसका पालन नहीं किया। उसी का फल है कि आज कोरोना संक्रमण फैल रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं।